हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये सीरीज़ बहुत दिन से छूट गई थी कि कैसा कैसा रहेगा कल का बाजार। अब कल है 5 अप्रैल, एक हॉलीडे के बाद, गुड फ्राइडे के बंद होने के बाद, जो सैटरडे संडे 3 दिन बंद था मार्केट, उसके बाद मंडे अब वापस मार्केट चालू होने वाला है। इस करंट वीक में जो कल से शुरू होने वाला है उसमें 5 लगातार दिन मार्केट चलेगा। बट येस, उसके 2 वीक जो कंसेक्यूटिव 2 वीक आगे के आएंगे उनमें मार्केट 4 दिन या 4 दिन ही खुलेंगे, क्योंकि बीच में 2 पब्लिक हॉलिडेज हैं 2 कंसेक्यूटिव वीक्स के। सो ये वाला वीक जो पूरे 5 दिन चलेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 3 मेजर फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे जो मार्केट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, और ये आपके लिए जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहला कंसर्निंग फैक्ट वो है कोविड का सेकेंड वेव। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो कोविड के 4th वेव 5th वेव मल्टीपल चीज़ें बताई जा रही हैं। पर अगर बात करूँ लास्ट डेटा की, 93,000 केसेस इन इंडिया इन वन डे, wherein out of those 93,000 close to 50,000 केसेस इन महाराष्ट्र। अब जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है मल्टीपल टाइम्स कि कोविड से मार्केट को कोई लेना देना नहीं होता, पर कोविड के चलते जो लॉकडाउन अनाउंस करे जाते हैं उससे रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं उनको इंपैक्ट होता है, तब हमको उसके रिलेटेड शेयर्स में भी गिरावट देखने को मिलती है। अब अगर लॉकडाउन से रिलेटेड एक लेटेस्ट न्यूज़ की मैं बात करूं तो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में कंप्लीट लॉकडाउन की अनाउंसमेंट करी गई है। ये नेक्स्ट वीक होने वाला है। हाउएवर दिस कंप्लीट लॉकडाउन विल नॉट बी ऑन द वीकडेज। ये कंप्लीट लॉकडाउन चालू होगा 8 PM फ्राइडे से लेके 7 AM मंडे तक। सो नेक्स्ट वीक में जब फ्राइडे आ जाएगा तब 8 PM से लेके 7 AM मंडे तक महाराष्ट्र में कंप्लीट लॉकडाउन की अनाउंसमेंट करी गई है। अब इसके चलते जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको तो चालू रखा गया है। हाउएवर अगर मैं वीकडेज की भी बात करूं तो वीकडेज में भी 8 PM से लेके 7 AM तक नाइट कर्फ्यू की बात करी गई है। अब द पॉइंट इज, इससे रिलेटेड जो एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आते जैसे कि बार्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल्स, ये कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान बंद रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान अगर ये चीज़ें बंद रहेंगी तो इनसे रिलेटेड जो शेयर्स हैं, सो अगर मैं मीडिया सेक्टर की, एंटरटेनमेंट सेक्टर की बात करूं, उसमें आपका आ जाता है PVR, आइनॉक्स। ये 2 बड़े बड़े दिग्गज शेयर हैं जो इस बुरी खबर के चलते बिल्कुल इफेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मॉल्स की, तो मॉल्स में भी मल्टीपल ब्रांड्स के शोरूम होते हैं। उसमें अगर मुझे एक एग्जांपल आपको देना हो तो ये है ट्रेंट मैंने डिस्कस करा है अपने प्रीवियस वीडियो में कि ट्रेंट एक टाटा का ही शेयर है जो वेस्ट साइड के नाम से आप मॉल्स में जाके उनसे शॉपिंग करते हैं। तो रिटेल सेक्टर का स्टॉक है टाटा सन्स का। सो ऐसे शेयर्स में अब जैसे बारबेक्यू नेशन है, तो बारबेक्यू नेशन अगर बंद रहेगा ऑन द वीकेंड तो लोग वहां पे अगर पहुंच ही नहीं पाएंगे तो देन उनका बिजनेस जरूर इंपैक्ट होने वाला है, और इसके चलते हमको इन कुछ शेयरों में और इसके और भी रिलेटेड शेयर्स में अच्छी खासी करेक्शन या गिरावट देखने को मिल सकती है। सो लॉकडाउन फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी बिग कंसर्निंग न्यूज, सो थॉट टू डिस्कस इट ऑन द फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं जो हमारी हर वीडियोस में ही हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, यूएस की गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बॉन्ड यील्ड। नाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड यील्ड हैज रीच्ड इट्स ऑल टाइम हाई एट 1.71। अगर बात करें एक वीक के अंदर, तो एक वीक के अंदर इसका 4% का अप ट्रेंड देखा गया है। इसका स्ट्रेट अवे मतलब दोस्तों ये है कि यस, अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड यील्ड की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, और बॉन्ड यील्ड की डिमांड बढ़ने का सीधा सीधा मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स का, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसा बॉन्ड मार्केट की तरफ जाएगा और वो पैसा इक्विटी मार्केट से निकल जाएगा। प्लस इंडिया में ये जो फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया विच इज द लॉकडाउन, तो ये बहुत कंसर्निंग होता जा रहा है। ये 2 बहुत बड़े कारण बन सकते हैं कि कल हमको एक अच्छी ओपनिंग ना। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे वो है Q4 के कंपनीज के रिजल्ट। अब ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनको कंपनी के फाइनेंशियल नंबर से या क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट्स आते हैं हार्डली कोई ट्रेडर देखता होगा। बट इफ यू आर एन इन्वेस्टर देन आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि एक कंपनी अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट पब्लिश करती है वही आपके लिए फाउंडेशन होना चाहिए कि आप उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर पाएंगे या नहीं, और क्या वो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगा। सो यस, इससे भी बहुत इस सेक्टर से भी या इसके रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी न्यूज आती दिख रही है कि अब कंपनीज अपने Q4 के रिजल्ट्स धीरे धीरे करके पब्लिश करना स्टार्ट करेगी। तो अगर हम बात करें आईटी सेक्टर के दिग्गज स्टॉक की, सबसे नंबर 1 स्टॉक की, विच इज TCS। सो TCS का रिजल्ट 12 अप्रैल को आने वाला है। अगर बात करें आईटी सेक्टर के और भी रिलेटेड स्टॉक्स की, तो इन्फोसिस का रिजल्ट 14 को, विप्रो और माइंडट्री का रिजल्ट 15 को आने वाला है। नाउ द पॉइंट इज, ये डेट्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको ये पता होना पड़ेगा कि TCS के जब रिजल्ट आ जाएंगे 12 को, जस्ट बिकॉज इट इज, यू कैन से, ये आईटी सेक्टर का नंबर 1 स्टॉक है,
तो इसके नंबर, टीसीएस के क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स ये डिसाइड करेंगे कि बाकी के जो दूसरे स्टॉक्स हैं उनमें एक अपर रैली आती है या एक लोअर रैली आती है। क्योंकि ये माना जाता है कि अगर एक सेक्टर का जो सबसे बड़ा शेयर है या सबसे बड़ा स्टॉक है, अगर वही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, देन इट इज बट ऑब्वियस दैट यस, दैट एंटायर सेक्टर विल पब्लिश अ नेगेटिव रिपोर्ट। तो बात तो है कि विप्रो, माइंडट्री, इन्फोसिस, इनके रिजल्ट टीसीएस के बाद आने वाले हैं, पर इन शेयर्स में रैली टीसीएस के नंबर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। क्योंकि टीसीएस जैसा नंबर शो करेगा, उससे मार्केट में एक न्यूज या आप कह लीजिए एक सेंटिमेंट बनेगा कि इस बार आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट मार्केट विल रिएक्ट टू अदर स्टॉक्स इन आईटी सेक्टर अकॉर्डिंगली। तो अगर टीसीएस का शेयर के जो नंबर्स हैं वो अगर अच्छे आ गए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो यस, आपको इन शेयर्स के अंदर भी जिनके रिजल्ट्स तब तक नहीं आए होंगे, तब उनमें भी आपको रैली देखने को मिलेगी। अगर आईटी सेक्टर का दिग्गज स्टॉक ही नेगेटिव रिजल्ट डाल देगा, देन यस, पूरे आईटी सेक्टर में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग या आप कह सकते हैं एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। सो बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा दिग्गज स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। सो एचडीएफसी बैंक अपना रिजल्ट लाने वाला है 17 अप्रैल को। अगर सेकंड बैंक की बात करूं जो बड़े बैंकों में माना जाता है, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक। सो आईसीआईसीआई बैंक विल पब्लिश द रिजल्ट ऑन 24 अप्रैल। सो यस, बीएसई की वेबसाइट पे जाकर आप रिजल्ट कैलेंडर पे क्लिक करके आप इनके सारे लिस्ट देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी कब अपने रिजल्ट्स देने वाली है। एंड यस, अगर आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई अच्छा शेयर है तो देन आपको जरूर एज अ साउंड एंड इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर कंपनी के रिजल्ट्स मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दैट इज द ओनली पैरामीटर दैट हेल्प्स यू डिसाइड दैट yes, if you are holding a stock for a long time, then it will give you that satisfaction that yes, in a longer term this share will give me a good and a better return. So ये एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही है ये चीज। ट्रेडर्स इसको बिल्कुल ना ध्यान दें, उनके मतलब की ये बात नहीं है। अगर बात करूं इंश्योरेंस सेक्टर की दिग्गज स्टॉक की, विच इज आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, उनका रिजल्ट आने वाला है 17 अप्रैल को। अगर एफएमसीजी सेक्टर के दिग्गज स्टॉक की बात करूं, विच इज नेस्ले, तो नेस्ले का रिजल्ट आने वाला है 20 अप्रैल को। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट आने वाले हैं। आप जाके बीएसई की वेबसाइट पे उनके कैलेंडर चेक करिए, रिजल्ट कैलेंडर चेक करिए, वहां पे आपको डेट्स मिल जाएंगी। एंड यस, आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक सेक्टर का जो लीडर होता है, अगर वही नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव देता है, सो उसके चलते उसके जो नीचे छोटे छोटे शेयर होते हैं उनमें भी वैसा ही ट्रेंड देखने को मिलेगा। सो ये कुछ 3 चीजें थी फ्रेंड्स जो मैं आपसे डिस्कस करना। अगर बात करूं कि मुझे क्या लगता है कि कल का मार्केट कैसा ओपन होगा, तो यस, मुझे लग रहा है कि कोविड के चलते और इंक्रीजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड परसेंटेज के चलते मार्केट कल नेगेटिव ही स्टार्ट होगा, तो हमें एक पॉजिटिव ओपनिंग नहीं देखने को मिलेगी। पर आशा करता हूं कि इस रिजल्ट सीजन के चलते अगर कुछ अच्छा होता है देन डेफिनेटली आप लोगों को उसकी अपडेट्स और वीडियो के द्वारा आपको जरूर दी जाएगी हमारे इस चैनल पर। सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन थी जो आई थॉट टू शेयर बिफोर वी स्लीप, वी ऑल स्लीप। एंड इफ इन केस you are liking our efforts and content, would request you to like this video, share this video with your friends, subscribe to our channel, and as we always say, stay invested.